स्थान बदलतिया नु गैया, तो गैया स्थान बदलतिया तो कहत रहे कि चरता। चर बल के बारे में और चर बल के द्वारा किए गए कार्य के बारे में समझिए। चर बल क्या है? चर गवई लोग ही खूब जाना था। चर ना तो ना कहेला गैया चरतिया, तो चरतिया तो एक ही ठोइया के घास सहित माटी नहीं के ना उखाड़ लेत गैया, का करतिया? घूम घूम के चरतिया, हेंगो हेंगो चरतिया। स्थान बदलतिया नु गैया, तो गैया स्थान बदलतिया तो कहत रहे कि चरता। तो जौन बल के मान धका धक बदलता तो वो ना कहो कि चोर। इहो का हो? चोर। जाना के मान लबर लबर बदले लबर लबर बदले, हाली हाली बदले, तुरंत तुरंत बदले, छने छने बदले, ओकर नाम का हो? लेकिन एक नैका परिभाषा कह सकत। जिस बल का मान निरंतर बदलता रहता हो उसे हम चर बल कहते हैं। जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो उसे क्या बोलते हैं? आखिर चर बल होता क्या है? तो चर बल का एक उदाहरण है कमानी बल। कमानी बल कैसा बल है? चर बल। कमानी बल कैसा बल है? अब देखो समझा रहे हैं कि कमानी बल क्या है। स्प्रिंग समझता है? स्प्रिंग, हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं, कमानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कमानी। ठीक है। और इस कमानी को दृढ़ आधार से बांध देते हैं। दृढ़ आधार माने देवाल से। अब ऐसा देवाल ना कि गिलवा के देवाल होके खींचो तो ले ले देवाले उखड़ जाए ना, एगो ना आ तो देह पर देवाल गिर जाए तो दबा के चल जी सदर हॉस्पिटल ना। पूछला पर कैसे हुआ तो सर ने फिक्स पढ़ाया, हम प्रैक्टिकल कर रहा था ना। एक कमानी है, दृढ़ आधार से बांध दिया गया। ठीक है। इसके एक सिरा को दृढ़ आधार से बांध दिया गया। यहाँ क्या किया गया कि किरान से दबवा दिए, किरान से सिकुड़ कर हिया आ गया। ये क्या हुआ कि किरान से दबवाए ना, दम लगाकर तो हिया तक सिकुड़ गया। अब जब सिकुड़ गया तो इसमें फलानवा के बांध दो हेने देवाल बा तो हेनहु देवाले न होई। हेनहु का हो? देवाल हेनहु का बा? देवाल। स्प्रिंगवा के किरान से धके दबोइले बारो जेसीबी से ना। भारी स्प्रिंग बा, बहुत मोटा स्प्रिंग है, आपने दबवा दिया ऐसे। अब का किया कि फलानवा के बुला के हे में ओकर पाखुर बांध दिलो ना। अब का कइलो, अभी किरान दबले बा हेकरा के, अभी के बांध दिलो। जैसे किरान हटइबो तो ऐसे सटाक से ना मारे देवाल में फाड़ के ने बाहर निकल जी ना। मतलब ई जो बॉल लगैलक, कौन बॉल लगैलक? कमानी लगैलक। कमानी नु फेंका इसको, तो कमानी लगाया है बल, तो कमानी लगा रहा है बल, तो इस बल का नाम क्या है? कमानी बल। इस बल का नाम है कमानी बल। और इसका मान हमेशा बदलता है। इसका मान कितना होता है ये हुक के नियम से पढ़िएगा। कौन नियम? हुक के नियम। इसका नाम है हुक का नियम, अभी जो बताने वाला हूं। तो कमानी बल के बारे में समझे आप कि जब कमानी की लंबाई में वृद्धि या कमी किया जाता है तो कमानी द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है, उस बल को हम कमानी बल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कमानी को ऐसे केवल दबा दीजिएगा तब ये बल लगाएगा। कमानी को पूरा लमड़ा दीजिए खींचकर। उन्हें जब खींचकर लमड़ा दिया गया तो 2-4-10 आदमी धोइले बा कमानी, तो एक आदमी के बांध दिलो ना, का करी लागी ना झुलुआ झुलावे, खींची हेंगो 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 तो करे के नहीं स्प्रिंग, हेंगो 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 करके अंतिम में जाके हेंगो स्थिर हो जाए। जहां रोकता नो वह ओकर साम्य अवस्था है। क्या है? आप ऐसा कह सकते हैं कि जब कमानी के लंबाई में वृद्धि या कमी नहीं किया जाता है तो कमानी जिस स्थिति में रहती है उस स्थिति को साम्य अवस्था या माध्य अवस्था की स्थिति कहते हैं ना। माने कमानी ऐसे ही आपने रख दिया और किसी वस्तु को बांध दिया आपने, तो क्या यह बल लगाएगी कमानी? नहीं। आपने सिर्फ कमानी में वस्तु को बांधकर छोड़ दिया तो कमानी बल नहीं लगाएगी। और वही कमानी को जब उसके लंबाई में कमी किया गया और इसे दबाया गया
समझ रहे, इसको भोजपुरी में धसोरा गया नहीं कहा जाता है, ऐसे दाबा गया। अब दाबा गया तब आपने वस्तु को सेट किया, तब बांधा, तो क्या करेगा, धड़ाक से ना बाहर फेंक देगा। अगर आप उसको खींच लिए हैं, आप तब वस्तु बांधे हैं, तो अपनी ओर खींच लेगा। माने जो बल लगेगा ना, हमेशा उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको दबाया किधर है। अगर दबाओगे तो बल लगाएगा बाहर की ओर, अगर बाहर खींचे हो बल लगाएगा अपनी ओर। वो चाहेगा कि हम जैसे पहले थे माध्य अवस्था में वैसे ही आकर लौट आए, वैसे ही लौट आए। हाँ, तो आपने समझा कमानी बल के बारे में, और इसी में आता है हुक का नियम। अब भाई कमानी बल कितना लगाएगा, तो पूरा गांव जवार पूरा वर्ल्ड में हल्ला था कि भाई कमानी बल लगा रहे। तो लोगों ने कहा भैया बल लगा रहा है तो एक कमानी बल कितना लगा रहा है, कितना लगा रहे। तो हुक चाचा ने कहा अरे हम है तो क्या गम है नियम कहलन कि कमानी द्वारा लगाया गया बल कमानी के मूल लंबाई में कमी या वृद्धि के समानुपाती होता है। मतलब आपने अगर कमानी कमानी पहले यहां तक था और आपने इसको x अगर दबा दिया है, x मीटर तक दबा दिया है, तो यह समानुपाती होगा किसके, x के। समानुपाती x का मतलब कि जितना लंबाई में कमी या वृद्धि ज्यादा होगा, माने अगर आपने दबा है उसको तो लंबाई में कमी ना आ गया जी, ए पहले हतना लंबा था ही, अब आपने दबा के इतना छोटा कर दिया तो लंबाई में कमी आया ना। तो लंबाई में जितना ज्यादा कमी होगा उतना ही ज्यादा वह बल लगाएगा ना। तो मतलब लंबाई में कमी या वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती। माने लंबाई में कमी या वृद्धि को बढ़ाइएगा तो बल क्या लगाएगा, ज्यादा। अब यहां से इसी नियम को हुक का नियम कहते हैं। यहां से F बराबर माना गया माइनस के एक्स, जहां के क्या है, कमानी नियतांक है। क्या है, कमानी नियतांक है। अब आप कहिएगा सर माइनस काहे लगा है, सोचने वाली बात है। माइनस लगा का है, तो माइनस लगा अगर हम इस पर वेक्टर लगा दे तो ज्यादा समझ में आएगा। माइनस इसलिए लगा कि जिधर आप लंबाई में कमी कीजिएगा या वृद्धि कीजिएगा उसके ठीक उल्टा बल लगेगा। अगर भीतर में दाबिएगा कमानी को तो कमानी बाहर की ओर बल लगाएगी, अगर बाहर की ओर खींचिएगा तो कमानी अंदर की ओर बल लगाएगी। और यही कारण है कि वहां माइनस चिन्ह दर्शाया जाता है। F बराबर माइनस के एक्स, यह कौना नियम से प्राप्त हुआ है, यह हुक के नियम से प्राप्त हुआ है, जहां के क्या है, समानुपातिक नियतांक। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा ना। आपने बात को समझा ना।